और मानसून के मोर्चे पर बेहद अच्छी खबर है। जुलाई के पहले हफ्ते में उत्तर भारत में जोरदार बारिश की उम्मीद जताई गई है मौसम विभाग की तरफ से। दूसरे हफ्ते में मध्य भारत और पश्चिमी भारत में झमाझम बारिश के आसार हैं। तो आपको बता दें कि जुलाई का महीना मानसून के लिए बेहतर रहने वाला है और खरीफ बुआई के लिए जुलाई का महीना सबसे अहम माना जाता है और इसलिए मौसम विभाग का ये अनुमान मार्केट के लिए काफ़ी बेहतर होगा। और ख़ास करके जो खरीफ की बुआई के मोर्चे पर चिंता बनी हुई थी, जो बुआई कम हो रही है लगातार, उस मोर्चे पर यहाँ पर रफ्तार देखने को मिल सकती है। दूसरे हफ्ते में मध्य प्रदेश में भी झमाझम बारिश की उम्मीद जताई गई है। जून में भी तेज़ रिकवरी आई है मानसून में। आपको बता दें कि शुरुआत में 25% डेफिसिट थी बारिश की, जो कि अंत में जून के अंत में ये घट के 11% पर पहुँच गई। यहाँ आपको बता रहे कहाँ कितनी बारिश हुई है। उत्तर पश्चिम में सामान्य के मुकाबले 7% कम बारिश हुई है जून के महीने में। इसके अलावा अगर बाकी इलाकों की बात करें तो कुल जो बारिश है वो 11% ही कम रही है जून में। यानी आखिर में जून के आखिर में तेज़ रिकवरी आई है मानसून के मोर्चे पर और ये कहीं ना कहीं जुलाई के लिए एक अच्छी खबर है। और जुलाई में मानसून की रफ्तार बेहतर रहने वाली है। पहले और दूसरे हफ्ते में देश के कई इलाकों में सामान्य के मुकाबले ज़्यादा बारिश की उम्मीद यहाँ पर दिख रही है। कुणाल शाह, क्या आपको लगता है कि अब चूंकि जुलाई का महीना खरीफ सोइंग के लिए काफ़ी अहम माना जाता है, क्या आपको लगता है कि ऐसे में जो फ्यूचर प्लेटफॉर्म पर एग्री में ट्रेडिंग होती है उन तमाम कमोडिटीज़ में अब दबाव दिखेगा? डिपेंड्स, यस, ब्रॉडली कॉल लेंगे तो दिखेगा, बट कौन से एरिया में कितनी बारिश आ रही है वो देखना होगा, कहाँ पे कितनी डेफिशिएंसी है वो देखना होगा। बट ब्रॉड कॉल लेना चाहिए देन डेफिनेटली द प्राइजेस कैन कूल ऑफ। ओके, चलिए हमारे साथ बातचीत करने के लिए DS पई भी जुड़े हैं, IMD के ADGM। सर, स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। आपका कमेंट क्या होगा? चूँकि जून का महीना जो है मिला जुला कर आप कहें तो मानसून के लिए ठीक रहा है, क्योंकि शुरुआत में डेफिसिट काफ़ी ज़्यादा थी, बाद में तेज़ रिकवरी आई। जुलाई के लिए आप लोगों का ये अनुमान है कि पहले और दूसरे हफ्ते में कई इलाकों में अच्छी बारिश होगी। क्या आगे भी ये रफ्तार कंटिन्यू रहने वाली है? मानसून की ओवरऑल रफ्तार आप क्या देख रहे हैं अब यहाँ से? आपने जैसे बताया जून में पहले बहुत कम बारिश थी, ऑनसेट डिले हुआ होने के साथ साथ कंट्री से होल अभी 11% की डेफिसिट है। लेकिन मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि वो जो रीजन लाइक आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, महाराष्ट्र, जो रीजन में सूखे की अवस्था थी लास्ट एक या 2 साल में, बहुत बारिश हुई। तो ये एक बहुत अच्छी पॉजिटिव संकेत है। अब ये एज पर भी हमारा जो फोरकास्ट है, जुलाई ऐसा होल्ड नॉर्मल या अबव नॉर्थ रहने की संभावना है। हमने फोरकास्ट 107 ±8% दिया है कंट्री ऐसे होल्ड। यदि आप टेम्पोरली देखेंगे तो नेक्स्ट एक हफ्ते से 10 दिन तक की बारिश सेंट्रल इंडिया और नॉर्थ में होने की पॉसिबिलिटी है। ओके। और ऐसे होल्ड जैसे मैंने बताया जुलाई भी नॉर्मल टू अबव नॉर्मल है। खरीफ सोइंग को लेकर मिस्टर पई आप लोगों का क्या एस्टिमेट है? क्योंकि जो जुलाई का महीना होता है वो खरीफ सोइंग के लिए बेहद अहम माना जाता है। क्या आपको लगता है कि जो जून के महीने में कमी दिखी है खरीफ की सोइंग में, अब उसकी भरपाई हो जाएगी और तेज़ रिकवरी आएगी सोइंग में? या जरूर। अभी जैसे मैंने बताया, ये जो रेनफॉल एक्टिविटी, अच्छी रेनफॉल एक्टिविटी जो हो रही है सेंट्रल इंडिया में और नॉर्थ में, वो कंटिन्यू रहेगी और जरूर वो भरपाई होगी। जो कमी थी उसका भरपाई होके हम लोग अच्छी पॉजिटिव साइड में हो जाएगा एंड ऑफ सीजन। ठीक है, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका मिस्टर पई हमसे जुड़ने के लिए और इस पर बातचीत करने के लिए। तो मानसून के मोर्चे पर अच्छी खबर है, जुलाई के महीने में अच्छी बारिश हो सकती है। आगे बढ़ते हैं और अब रुख करते हैं एक महत्वपूर्ण खबर का। खबर इलायची से जुड़ी हुई है और इलायची के उत्पादन में भारी गिरावट की आशंका जताई गई है। स्पाइसेस बोर्ड की तरफ से ये आशंका जताई गई है और स्पाइसेस बोर्ड ने कहा है कि इडुक्की, जहां पर देश का 70% उत्पादन होता है इलायची का, 20 से 25% वहां उत्पादन इलायची का कम हो सकता है। तेज़ गिरावट इलायची के उत्पादन में यहां पर देखने को मिल सकती है।
क्योंकि जो मौसम है वो काफ़ी तापमान गर्म रहा है और इससे उत्पादन पर इम्पैक्ट पड़ेगा। इडुक्की आपको बता दें कि यहाँ पर 70% उत्पादन होता है इलायची का, लिहाजा एक बहुत बड़ी गिरावट होगी उत्पादन में। और यही वजह है कि स्पाइस बोर्ड ने 7 करोड़ से ज़्यादा आर्थिक मदद देने की बात यहाँ पर कही है किसानों को। 23,000 जो कार्डेमम के फार्मर हैं उनको आर्थिक राहत दी जाएगी ताकि जो उत्पादन में कमी से उनको नुकसान हो रहा है इसकी भरपाई आसानी से हो सके। कुणाल शाह, क्या प्राइस पर आपका आउटलुक है इलायची में? जी, ये जो प्राइस है रिकॉर्ड लो स्तर पे है बिकॉज बम्पर प्रोडक्शन हुआ था और आई थिंक ये जो न्यूज़ है उससे डेफिनेटली प्राइजेस को सपोर्ट मिलेगा। प्राइजेस यहाँ से और थोड़ी बहुत ऊपर, पर ऐसा नहीं अज्यूम कर सकते हैं कि इसके कारण प्राइजेस 1200-1300 रुपये हो जाएगा, ऐसा कोई सिनारियो नहीं लग रहा है। जस्ट एक पुल बैक आ सकता है। ओवरऑल लास्ट 2 साल से बम्पर प्रोडक्शन आ रहा है, कैरी फॉरवर्ड स्टॉक भी ज़्यादा है, तो इसके कारण कोई लंबी तेज़ी की गुंजाइश नहीं है। ओके, नवनीत, आपका कमेंट क्या होगा इलायची के ऊपर? क्या आउटलुक आप देख रहे हैं? जी, जैसा कि कुणाल ने कहा कि काफ़ी नीचे के लेवल से और यहाँ से कोई भी पॉजिटिव न्यूज़ एक पुल बैक की तरफ इशारा करेगी। रिवर्सल आने के लिए काफ़ी टाइम लगेगा और उसके लिए अपने वेट एंड वॉच करना पड़ेगा, बट हाँ, पुल बैक रूल आउट नहीं किया जा सकता है। तो क्या 900 का टारगेट आप देख रहे हैं इलायची में, नवनीत? जी, पॉसिबली 860-840 के रेंज में एक पॉसिबल टारगेट्स हैं। ओके, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं कुछ और काउंटर की कि वहाँ पर आपको किस तरह का ट्रेड आज करना चाहिए। ग्वार के ऊपर बात कर लेते हैं। ग्वार में कुणाल, आपका कमेंट क्या होगा? काफ़ी रेन सेंसिटिव कमोडिटी है, लेकिन जिस तरह से मानसून आगे बढ़ रहा है उसका कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट, बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट ग्वार के ऊपर नहीं दिख रहा है, क्योंकि इस बार खबर ये भी आ रही है कि ग्वार के दाम चूँकि 2 साल से काफ़ी कम है, तो ऐसे में किसान जो है ग्वार की तरफ से पल्सेस या ऑयलसीड की तरफ शिफ्ट भी कर सकते हैं। जी हाँ, कम्प्लीटली अग्री। मेरे हिसाब से गुआर की तेज़ी के पीछे का जो रीज़न है वो ड्रॉप इन सोइंग, ड्रॉप इन एकरेज। हमें लग रहा है ये साल गुआर की एकरेज में पूरे इंडिया में आपको भारी मात्रा में गिरावट देखने मिलेगी। उसी के कारण गुआर के प्राइजेस पे ये जो सेलिंग प्रेशर है वो कंटिन्यू रहेगा, और ये बाइंग प्रेशर है वो कंटिन्यू रहेगा, और गुआर के प्राइजेस मौजूदा स्तरों से भी 150-200 रुपये की और अपसाइड दिखा सकते हैं। ओके, ठीक है। नवनीत दमानी, अगर मार्केट की चाल को देखें और जिस तरह का एक्शन मार्केट में यहाँ पर दिखा है, सोयाबीन के ऊपर आपका कमेंट क्या होगा? क्योंकि जो बारिश का अनुमान आया है उसमें मध्य प्रदेश के इलाकों में भी अच्छी बारिश की उम्मीद जताई गई है मौसम विभाग की तरफ से। ऐसे में सोयाबीन की सोइंग बढ़ सकती है, क्या इम्पैक्ट होगा इस काउंटर पे? जी, हमने सोयाबीन में एक बहुत हेल्दी प्राइस करेक्शन देखा है और करीब 3650 के लेके 3700 के आसपास एक स्ट्रॉन्ग बेस बन गया प्राइसिंग में। मुझे नहीं लगता है कि वो इजीली ब्रीच होगा ये जो बेस बना है, और अपसाइड पोटेंशियल मुझे लगता है कि एक पुल बैक अभी भी ड्यू है सोयाबीन प्राइसेस में। ये जो बारिश है उसको किस हद तक एनालाइज किया जाएगा और उसको इट विल टेक अबाउट 1 वीक to 1.5 वीक, करीब 10 दिनों में क्लैरिटी आएगी कि कितना एकरेज और बारिश से कितना अनुमान से बढ़ना चाहिए। तो इस हिसाब से मुझे लगता है कि 3850 एक बार पॉसिबल टारगेट रह सकता है अपसाइड में सोयाबीन के लिए। ओके, आप कह रहे हैं कि 3850 का एक पॉसिबल टारगेट सोयाबीन में दिखेगा, इस पर आप नज़र बनाकर चल सकते हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए फॉर्मर डिप्टी डायरेक्टर एग्रीकल्चर यूपी मिस्टर धर्म सिंह भी जुड़े हैं मानसून के ऊपर बातचीत करने के लिए। सर, स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। अभी हम मानसून की बात कर रहे थे, हमारे साथ आईएमडी के अधिकारी जुड़े थे जो कह रहे थे कि जुलाई के महीने में काफ़ी अच्छी बारिश होगी। उत्तर प्रदेश के इलाकों में भी काफ़ी अच्छी बारिश की उम्मीद पहले हफ्ते में जताई गई है। चूँकि आप एग्रीकल्चर डायरेक्टर रहे हैं, आपको किस मतलब सोइंग पैटर्न क्या दिख रहा है यहाँ से? क्या जुलाई का महीना काफ़ी अहम होता है खरीफ की बुआई के लिए, और जुलाई के अगर पहले और दूसरे हफ्ते में अच्छी बारिश हो तो इसका क्या मतलब होता है खरीफ बुआई को लेकर? करीब जुलाई के पहले और दूसरे हफ्ते में अगर बारिश हो तो बहुत ही अच्छी फसल होती है और फसल बोने का काफी अच्छा समय किसानों को मिलता है। ओके, आप कह रहे हैं कि काफ़ी अगर पहले और दूसरे हफ्ते में अच्छी बारिश हो तो इसका एक बड़ा इम्पैक्ट खरीफ की सोइंग पर दिखता है। तो आपके हिसाब से कौन सी ऐसी फसलें होंगी जहां पर ज़्यादा बुआई दिखेगी? यहाँ पर ज्यादा बुआई दिखेगी, एक तो धान की फसल ऐसी है जिसमें बहुत अच्छी बुआई होगी। सबसे पहले तो धान का नंबर है, और दूसरे नंबर पे है और
जैसे ज्वार है, चरी, ये चारे की फसल बहुत अच्छी होगी। और चारे को बहुत सी जगह है वैसे अनाज की फसल भी ज्वार की बोते हैं, वो भी अच्छी होती है। और उड़द की फसल बहुत अच्छी होती है अगर ठीक है सर, पहले बहुत बहुत हफ्ते में जी, या दूसरे हफ्ते में हाँ। बारिश होती है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए और इस पर बातचीत करने के लिए। तो मानसून को लेकर लगातार अच्छी खबरें आ रही हैं। आगे बढ़ते हैं, कुछ और काउंटर की बात करते हैं। कुणाल, मक्के के ऊपर आपका कमेंट क्या होगा? क्या मेज़ में करंट मार्केट प्राइस पर आपको बिकवाली दिख रही है? जी हाँ, 1500 के टारगेट के लिए मेज़ में बिकवाली करनी चाहिए। ऑलरेडी ये कमोडिटी बहुत ही अच्छा रनअप दे चुकी है और मुझे लग रहा है कि स्टॉकिश डिमांड कम रहने के कारण इसके प्राइस 1500 रुपये तक के लेवल्स टेस्ट कर सकते हैं। ओके, करेंसी मार्केट पर नवनीत दमानी आपका कमेंट क्या होगा? क्योंकि डॉलर जिस तरह से कमज़ोर हुआ है, क्या आपको लगता है कि रुपए में इसका कुछ इम्पैक्ट अभी आने वाले दिनों में दिखने वाला है? जी, हमने देखा है कि ब्रेक्जिट का इवेंट होने के बावजूद बाकी सब करेंसी पेयर में करीब 8 से 10% का मूवमेंट आया है, बट हमारे करेंसी पेयर में ओनली 1% के आसपास का मूवमेंट आया है। मुझे लगता है कि 67.65 एक बहुत अच्छा लेवल रहेगा जुलाई फ्यूचर बाय करने के लिए। आपका स्टॉप लॉस रहेगा 67.50 और टारगेट अपसाइड वापस 68 की तरफ रहेगा। मार्केट पे एक रेंज बाउंड दिशा में चलेगा, 67.50 लोअर साइड पे, 68.25 हायर साइड पे। इस रेंज में ट्रेडिंग की बहुत अपॉर्चुनिटी मिलेगी। जी।